Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So students, today we are going to take the start of class number 15, and in today's class we will talk about has to modal verb. लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है या कोई भी मसला हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। So students, has to modal verb is used to express necessity in the present. अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन सेम एज इट इज जिस तरह से हमारी हैव टू मॉडल वर्ब की हमने डिस्कस की थी, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी डेफिनेशन है कि टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए नेसेसिटी ज़रूरत को इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में। सेम यही डेफिनेशन हमने हैव टू मॉडल वर्ब में भी पढ़ी थी। सो उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह आता है। सो स्टूडेंट्स, हैज टू एंड हैव टू मॉडल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस सेंस में कि हमने जो कुछ भी करना है, मिसाल के तौर पे मैंने खाना खाना है, मैंने कॉलेज जाना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है, मैंने कपड़े चेंज करना है, मैंने ग्राउंड में जाना है, मैंने अपने दोस्तों से मिलना है, मैंने अपने होमवर्क लिखना है, मैंने काम करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, यानी कि इस जैसी जितनी भी स्टेटमेंट है या जिसके एंड पे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह आता है, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहां पर हम हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है और हम अपनी डेली लाइफ में इसका कितना इस्तेमाल करते हैं। सो अब हैज टू और हैव टू मॉडल वर्ब चूंकि सेम है, बस फर्क इतना है कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ यूज होते हैं। हैज टू मॉडल वर्ब जो है वो यूज होता है यूज ओनली विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, यानी कि जब भी हमारा सब्जेक्ट इन चार में से होगा तो उस सूरत में हम हैज टू मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। हैव टू मॉडल वर्ब में ये था कि हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज कर रहे थे, यानी कि अगर ही, शी, इट आता तो वहां पर हम हैव टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वहां पे हमें हैज टू का यूज करना था। और आई, वी, यू, दे आएगा तो वहां पर हैज टू नहीं यूज हो पाएगा, वहां पर हम हैव टू का यूज करेंगे। सो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो कल वाली स्ट्रक्चर में और आज वाली स्ट्रक्चर में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, और वहां पे क्या था कि वहां पे हैज टू की जगह हैव टू आ रहा था, बाकी स्ट्रक्चर यही थी। तो चलें कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। उसने इंग्लैंड वापस जाना है या उसे इंग्लैंड वापस जाना पड़ता है। सो अब उसने, अब वो एक लड़की भी हो सकती है, वो एक लड़का भी हो सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि लड़के के बारे में बात हो रही है या लड़की के बारे में। अगर लड़का है तो ही का वर्ड यूज करें, अगर लड़की है तो फिर आप शी का लफ्ज इस्तेमाल कर लें। सो उसने इंग्लैंड जाना है, सो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही या शी, दोनों में से जो सा मर्जी यूज कर लें। चलें हम ही यूज कर लेते हैं। देन हैज टू, ही हैज टू। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वापस जाना, go back, he has to go back, उसने वापस जाना है, कहां जाना है, इंग्लैंड। He has to go back to England, उसने इंग्लैंड वापस जाना है या उसे इंग्लैंड वापस जाना पड़ता है। सो आसिम को इस मुकाबले में हिस्सा लेना है या आसिफ को इस मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ता है। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे, आसिम। देन हैज टू, आसिम हैज टू, वर्ब क्या है यहां पर, हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट। या टेक पार्ट भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। पार्टिसिपेट मुकाबले में, इन कंपटीशन।
सो आसिम हैज टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। आसिम ने मुकाबले में हिस्सा लेना है या आसिम को मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ता है। सॉरी, इस मुकाबले में इन दिस कंपटीशन, सॉरी यहां पर दिस भी आएगा। सो आसिम हैज टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे कपड़े सिलाई करने हैं या उसे कपड़े सिलाई करने पड़ते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? उसे, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है, लेकिन हम यहां पर लड़की ले लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने यहां पर सब्जेक्ट ही रखा था, अब नीचे हम शी रख लेते हैं। सो शी देन हैज टू, शी हैज टू। वर्ब क्या है यहाँ पे? काम कौन सा करना है उसने? सिलाई करनी। सिलाई करना की इंग्लिश होती है सीव। शी हैज टू सीव। क्या सिलाई करना है? कपड़े। शी हैज टू सीव द क्लोथ्स। शी हैज टू सीव द क्लोथ्स। उसने कपड़े सिलाई करने हैं या उसे कपड़े सिलाई करने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे हैज टू मॉडल वर्ब की पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज क्लियर होगी। और स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है, हैज टू एंड हैव टू, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चले आए, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, हैज टू मॉडल वर्ब के नेगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस does not plus have to plus first form of the verb and then object। अच्छा स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा और वो कंफ्यूजन ये होगा कि मॉडल वर्ब तो हम हैज टू पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है वो हैव टू क्यों आ रहा है? असल में जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे थे तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर आपने देखा कि हमारा जो मतलब डिफरेंस आ रहा था वो सिर्फ हैज और हैव का आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो नेगेटिव के अंदर अब हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो डू और डज का डिफरेंस है। अच्छा, अब ये डू डज कैसे बना और हैज जो है वो हैव में किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ये अभी मैं डिटेल इसलिए नहीं बता सकूंगा क्योंकि ये डिटेल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये डिटेल समझ आएगी कि ये हुआ कैसे। क्योंकि अभी अगर मैं आपको ये चीज बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए फिल वक्त आप इतना ही जहन में रखें कि हमारा जो सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमें जस्ट एक वर्ड का डिफरेंस चाहिए था वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हैज और हैव का था, लेकिन अब नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बकिया इसकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसकी डिटेल आपको समझ आएगी कि डू डज कैसे बना और हैज हैव ने किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो चलें इससे आगे चलते। अच्छा, उसने होमवर्क नहीं लिखना है या उसे होमवर्क नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पे? हम शी ले लेते हैं। शी देन डज नॉट देन हैव टू। शी डज नॉट हैव टू। क्या करना है? लिखना है। वर्ब क्या है यहां पे? लिखना, राइट। She does not have to write। क्या लिखने की बात हो रही है? होमवर्क। She does not have to write homework। उसने होमवर्क नहीं लिखना है या उसे होमवर्क नहीं लिखना पड़ता है। अब देखिए नीचे वाले सेंटेंसेस में मैंने सिर्फ ना है का सेंस लिया, पढ़ता का नहीं लिया। तो यानी कि जहां पर भी पढ़ता पढ़ती पढ़ते वगैरह भी आया तो वहां पर भी आपने जो सेंटेंस है वो इसी तरह से बनाना है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस दोनों का एक ही तरह से बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, सोनिया ने इस कॉलेज में दाखिला नहीं लेना है। तो सब्जेक्ट कौन है? सोनिया। देन डज नॉट। सोनिया डज नॉट देन हैव टू। सोनिया डज नॉट हैव टू। वर्ब क्या है यहां पे? दाखिला लेना। So take admission।
सोनिया डज नॉट हैव टू टेक एडमिशन इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। सोनिया डज नॉट हैव टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, कि सोनिया ने इस कॉलेज में दाखिला नहीं लेना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि उसे आज खरीदो फरोख्त के लिए नहीं जाना है। सो उसे अब हम लेते हैं कि वो मेल भी हो सकता है तो फीमेल भी हो सकती है। अगर मेल है तो ही का वर्ड यूज करेंगे, अगर फीमेल है तो शी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो फिल वक्त अभी हम इसको ही कर लेते हैं। सो ही देन does not then have to, then first form of the verb, यहां पर verb क्या है, काम कौन सा करना है, जाना है। she does not have to go, she does not have to go, उसने नहीं जाना है खरीदो फरोख्त के लिए, for shopping। so he does not have to go for shopping, उसे आज खरीदो फरोख्त के लिए नहीं जाना है, सॉरी आज टुडे। अच्छा, टाइम के लिए याद रखिएगा कि ये जो टाइम है या तो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे लिखते हैं या फिर बिल्कुल स्टार्ट में लिखते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम टाइमिंग जो है वो लास्ट पे रखते हैं। ठीक है। सो ही डज नॉट हैव टू गो, सॉरी हैव टू, ही डज नॉट हैव टू गो फॉर शॉपिंग टुडे, उसने आज शॉपिंग के लिए नहीं जाना है। सो ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस हैज टू के। सो स्टूडेंट्स, अब जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आई तो चले कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि रूल है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बना लेते हैं तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखना यह है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया था। तो यहां पर हमने नॉट लगाया था किसके बाद, डज के बाद। तो इसका मतलब है इसी लफ्ज को उठा के हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो यहां पर पिछले हैव टू मॉडल वर्ब में क्या हो रहा था कि डू शुरू में आ रहा था, अब यहां पर डज शुरू में आ जाएगा। दैट्स इट। तो चले आए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैज टू मॉडल वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो है वो है, सबसे पहले हम डज का इस्तेमाल करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो एट दैट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो क्या उसने क्रिकेट खेलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डज, देन सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि उसने। वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, लेकिन हम लड़का लेते हैं। सो डज ही, देन हैव टू, डज ही हैव टू। वर्ब क्या है यहां पे, खेलना, प्ले। डज ही हैव टू प्ले, क्या खेलना है, क्रिकेट। सो डज ही हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेलना है। क्या आसिया ने अपनी क्लास लेनी है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डज, देन सब्जेक्ट कौन है, आसिया, डज आसिया, देन हैव टू, डज आसिया हैव टू। काम कौन सा, वर्ब क्या है यहां पे, क्लास लेना। टेक क्लास भी कह सकते हैं, अटेंड क्लास भी कह सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। अटेंड अपनी क्लास, हर क्लास। सो डज आसिया हैव टू अटेंड हर क्लास, क्या आसिया ने अपनी क्लास लेनी है। क्या साहिल ने अपना बिजनेस शुरू करना है? सो डज, देन सब्जेक्ट कौन है, साहिल, देन हैव टू, देन वर्ब क्या है यहां पे, शुरू करना, स्टार्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना बिजनेस, हिज ओन बिजनेस। So, does Sahil have to start his own business? क्या साहिल ने अपना जाती अपना बिजनेस शुरू करना है? तो ये हमारे
जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। मैंने तो जस्ट 3 एग्जांपल्स दिए हैं। सो गाइस इससे हजारों जुमले बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने के लिए आप किसी भी एक बंदे को पकड़ लें और उसके जो भी उसने जो कुछ करना है उसकी सेंटेंसेस को बनाएं। सेंटेंसेस को बना के तो आप जो है वो इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करें। और इसी तरह से हैव टू मॉडल वर्ब है तो आप अपने बारे में ये सोचें कि सुबह जागने से लेकर रात सोने तक आपने क्या कुछ करना है। तो उन सारी सेंटेंसेस को पहले उर्दू में लिखें, लिख के फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैंने सुबह उठना है, मैंने वजू करना है, मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी है, फिर मैंने तैयार होना है, मैंने नाश्ता करना है, मैंने कॉलेज जाना है, मैंने अपनी क्लास लेनी है, मैंने घर वापस आना है, मैंने रेस्ट करनी है, मैंने मतलब सुबह जागने से लेकर रात सोने तक आपने जो कुछ भी करना है उन सारे पूरी अपनी पूरे दिन की एक्टिविटीज को नोट डाउन करें और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ठीक है। और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मॉडल वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है और डेली रूटीन में आप इसका कितना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकेंडली हमारी क्लास का अब एंड है, तो अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज यार आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपका कंफ्यूजन जो है वो जितना अच्छे से क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अभी तक के लिए अल्लाह ने